अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हुकूमत और इमरान खान के दरमियान जमान पार्क में 1 घंटे की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में की गई है। इस मुलाकात के दौरान हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब के सामने एक लिस्ट रखी गई है, एक फहरिस्त रखी गई है जिसमें 2200 लोगों के नाम शामिल हैं और इन 2200 लोगों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर रहनुमाओं के नाम भी शामिल हैं और इमरान खान से कहा गया है कि इन 2200 लोगों को हमारे हवाले किया जाए। ये 2200 लोग हमें मतलूब हैं। जिसके जवाब में इमरान खान साहब की जानिब से क्या कहा गया और कौन से 4 इंतहाई सीनियर रहनुमाओं के नाम इन 2200 लोगों में शामिल हैं जो कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब के सामने रखे गए हैं। बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट से आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ जमाइमा गोल्डस्मिथ जो कि इमरान खान साहब की साबिका अहलिया हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। अपने बेटों से मुतालिक क्या कहा गया है और आखिर में आपको बताएंगे कि शाह महमूद कुरैशी को अभी तक रिहा क्यों नहीं किया गया। आल दो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं कि उनको रिहा किया जाए। आखिर क्या वजह है, क्या रुकावट है शाह महमूद कुरैशी की रिहाई से मुतालिक भी आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जमान पार्क में जो मुलाकात हुई है। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में पुलिस की जो टीम है, वक्त जो है वो जमान पार्क पहुंचा। उनकी जानिब से वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनको वारंट दिखाए गए और वारंट दिखाने के बाद वो अंदर गए। वहां पर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इमरान खान साहब की जानिब से अपने जो मुलाजमीन हैं, अपने जो वकला हैं, जो इंतजामिया है, उनको यह हिदायत की गई कि आप लोगों ने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करना है। और उसके बाद जब ये टीम अंदर दाखिल हुई, 1 घंटे तक मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में की गई है। और इस तमाम तर सूरत हाल में जब ये मुलाकात ख़त्म हुई तो जो कमिश्नर लाहौर हैं वो वहाँ से जब निकले तो उनकी जानिब से बगैर मीडिया से गुफ्तगू किए हुए वहाँ से रुखसत हुए और उसके बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकात हुई है। और इस तमाम तर सूरत हाल में मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है कि जो इस वक्त तजावुज़ात हैं जमान पार्क के सराउंडिंग्स में उनको हटाया जाए और अगर उनको हटा दिया जाता है तो जो पुलिस की नाकाबंदी वहां पर जमान पार्क के बाहर है तो उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। जिसके बाद हमने देखा कि अब से कुछ लम्हे पहले जमान पार्क की जो इंतजामिया है उनकी जानिब से ये कह दिया गया है, इस बात पर रजामंदी का इजहार किया गया है कि हम तैयार हैं, आप क्रेनें भेजें, यहाँ से तजावुज़ात बेशक खत्म कर दें। तो रजामंदी का इजहार किया गया है। और साथ ही साथ जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि ज़िला इंतजामिया जमान पार्क को असल शक्ल में फौरी तौर पर बहाल करे। जमान पार्क के रिहायशी पहले ही बहुत मुश्किलात बर्दाश्त कर चुके हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में जो निगरान वज़ीर आला वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, उनकी जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अब से कुछ लम्हे पहले जारी किया गया है, गुफ्तगू की गई है उन्होंने एक निजी टेलीविजन से। और उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान को 2200 अफराद की फहरिस्त दी गई है जिसमें हसन न्याजी का नाम है, जुबैर न्याजी, मुराद सईद, आजम सवाती, हम्माद अजहर और दीगर लोग शामिल हैं। यानी ये बहुत जो 4-5 नाम है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बहुत क्लोज हैं। तो ये नाम भी इन 2200 अफराद की जो फहरिस्त है उसमें शामिल हैं। और ये जब इमरान खान साहब को बताया गया, फहरिस्त जब दी गई, तो जिस पर इमरान खान ने कहा कि जिन लोगों की फहरिस्तें दी गई हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, वो यानी जमान पार्क के अंदर वो मौजूद नहीं है। ये इमरान खान साहब का दावा है और उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं जो जिनकी लिस्टें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब हुकूमत है उनका दावा है कि चूंकि जियो फेंसिंग की गई है उससे ये मालूम हुआ है कि ये लोग यहाँ से अंदर गए और यहीं पर मौजूद हैं। तो अब देखते हैं, बदस्तूर बताया जा रहा है कि जो सर्च ऑपरेशन के हवाले से इस वक्त मामलात है वो जो कि तू है, उस पर किसी किस्म का अभी तक कंसेंसस अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नहीं पाया जा रहा। लेकिन आल दो जो तजावुज़ात हैं, जो नाकाबंदी है, उस पर काफ़ी हद तक इत्तफाक हो चुका है। अब देखते हैं इस पे मजीद क्या डेवलपमेंट सामने आती है। अच्छा, जिसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो साबिका अहलिया है जमाइमा गोल्डस्मिथ, उनकी जानिब से आज एक अहम तरीन ट्वीट की गई है। और ये ट्वीट उस वक्त की गई जब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो दोनों साहिबजादे हैं कासिम खान और सलेमान खान, उनके नाम से कुछ ट्विटर अकाउंट्स हैं और वो बहुत ज़्यादा
ट्वीट्स कर रहे हैं काफी दिनों से इमरान खान के हक में और मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं। तो बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं क्या ये वाकई जेन्युइन वही हैं, उन्हीं के अकाउंट्स हैं जेन्युइन या फिर ये फेक अकाउंट्स हैं। तो एक ट्विटर सारिफ की जानिब से, खातून सारिफ की जानिब से जमाइमा खान से ट्विटर पर ही ये सवाल किया गया क्या ये दोनों इमरान खान साहब के साहिबजादों के अकाउंट हैं, जिस पर जमाइमा गोल्डस्मिथ की जानिब से ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया कि भाई मेरे जो बेटे हैं, दोनों बेटे, वो सोशल मीडिया पर नहीं हैं, उनका किसी किस्म का कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं है। जितने भी इस वक्त इमरान खान साहब के दोनों साहिबजादों के अकाउंट्स हैं ट्विटर पर चाहे फेसबुक पर, तो वो मुकम्मल तौर पर फेक हैं, किसी किस्म का उनके साथ ताल्लुक नहीं है। और जो भी ट्वीट्स की जा रही है फेक ट्वीट्स हैं, ये इमरान खान साहब के साहिबजादों के ट्विटर अकाउंट्स, ट्विटर हैंडल्स नहीं है, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर बता दिया गया है। अच्छा जी, इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, उनके हवाले से ये सवालात जन्म ले रहे हैं कि दो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है, हुक्म जारी किया गया है कि जो शाह महमूद कुरैशी है उनको जब गिरफ्तार किया गया है तो उनको अब रिहा कर दिया जाए। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में अब बताया ये जा रहा है, खबर ये आ रही है कि चूंकि उनसे एक अंडरटेकिंग मांगी गई है और उनसे ये चीज मांगी गई है कि आप ये अंडरटेकिंग अदालत के अंदर दें कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई इश्तिहाल अंगेजी या फिर प्रोटेस्ट या एहतजाज या इस तरह की किसी किस्म की चीजों में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इस अंडरटेकिंग के हवाले से बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी कुछ हिचकिचाहट का शिकार है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है एक पॉलिटिशियन है और कल को अगर वो दोबारा आएंगे तो दोबारा भी उनको प्रोटेस्ट करना पड़ सकता है। तो अगर वो अभी अंडरटेकिंग दे देंगे तो फिर कल के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि वो हिचकिचा रहे हैं, लेकिन अब उनके वकला जो हैं वो बता रहे हैं कि उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजीद मोहलत मांगी गई है और ये कहा गया है कि आप हमें मजीद मोहलत दें, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि हो सकता है कल परसों में अंडरटेकिंग दी जाए और उसके बाद जनाब जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो बाहर आए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की अहलिया, उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई, जैसा कि मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि उनकी जानिब से इमरान खान साहब से गिला शिकवा किया गया था जब फवाद चौधरी का नाम नहीं लिया गया था। आज इमरान खान साहब की जानिब से एक और ट्वीट की गई है और उसमें उन्होंने बगैर किसी नाम लिए तमाम तर जितने भी कारकुनान हैं, लीडरान हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया है और उनकी जानिब से कहा गया कि जितने भी लोग इस वक्त डट कर खड़े हैं पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। तो उस ट्वीट के बाद हिबा चौधरी की जानिब से इमरान खान साहब के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया गया, उनको सलूट पेश किया गया और कहा गया कि खान साहब अब आपके साथ हैं, आपने हमारा जो है हमारे हक में ट्वीट किया है। तो उनकी जानिब से खुशी का इजहार किया गया है, मुसर्रत का इजहार किया गया है। तो इसके साथ साथ फवाद चौधरी की जानिब से भी आज ट्वीट की गई है और काफ़ी दिनों बाद उनकी जानिब से जब ट्वीट की गई उसमें जो सिराजुल हक साहब पर एक हमला किया गया आज, उसकी उनकी जानिब से मजम्मत की गई है और उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया गया है। तो जनाब ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रख दी। इन खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।